किसी के साथ, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की बात आती, किसी किसान के दूसरे साथ दुर्व्यवहार की बात आती, तो आप सूर्या भाई को गलत कह सकते थे, आप सूर्या को गलत कह सकते थे। लेकिन कंपनी का प्रसंग है तो आपको भी जान रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनी में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम बदला। इसलिए अगर इनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए था कि कोई माइंस से संबंधित मामला था, कोई कंपनी से संबंधित मामला था, चाहे वो पत्थर की खादान हो या कोयला की खादान हो, तो पूरे राज्य को सूर्या को अपराधी की नजर से नहीं, मेरे हिसाब से बागी की नजर से आप देख सकते हैं, अपराधी की नजर से नहीं देख सकते हैं। क्योंकि आज केवल आपका गोड्डा का ललमटिया ही परेशान नहीं है विस्थापन को लेकर, आज आपका गोड्डा का ललमटिया ही केवल परेशान नहीं है कंपनियों के आतंक को लेकर। हम धनबाद से आते हैं और हमसे बेहतर दर्द को कौन जानता है। धनबाद यानी देश की कोयला राजधानी, जहां हमने अपना जमीन दिया और आज हमारा ही लहू, आज हमारा ही रक्त बह रहा है उस धरती में। ये तो सूर्या ने आवाज भी उठाया, धनबाद में अब आवाज भी नहीं उठती है, अब समझौता हो जाता है। लाशें अवैध कोयला खदानों के नीचे दम तोड़ देती हैं और वो बाहर तक नहीं आती। हम धनबाद से आते हैं, तो इसलिए अगर उनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए पुलिस बना रही थी कि कोई कंपनी से विवाद था, तो मैं कहूंगा कि सूर्या को अपराधी की नजर से नहीं, उसे बागी की नजर से देखिए। क्योंकि कंपनी का क्या रूल है आज राज्य में, ये आपसे नहीं छुपा है। चाहे वो आपके संथाल परगना के पत्थर के खदान हो, चाहे हमारे धनबाद बोकारो के कोयला के खदान हो, या टाटा जमशेदपुर के उद्योग हो, हर एक जगह झारखंडियों का दमन हो रहा है, झारखंडियों का दोहन हो रहा है, झारखंडियों का शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ हर कोई आवाज उठाएगा। आज एक सूर्य आया है, कल को न जाने कितने लोग आएंगे और ये कितनी गोलियां मारेंगे, ये तो भविष्य की बात है। हमें लगता है कि जिस दिन पूरे राज्य से आवाज उठी, इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। और ये अस्मिता का सवाल है, ये इस राज्य की आदिवासी और यहाँ के मूलवासी की अस्मिता का सवाल है। ये राज्य आपका है। आज आप यहाँ मजदूरी की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, आज आपके बच्चे सामान्य, और किसी को अगर आग झुलसता है, गरम खाना, गरम दूध, गरम तेल अगर बॉडी में गिरता है, या फिर कोई करंट लगता है, तो जैसा बॉडी छिल जाता है वैसा छिला हुआ कैसे? बिल्कुल सवाल होता है। आपने भी उनके पार्थिव शरीर को मरने के बाद उनके शरीर को देखा होगा, या तो फोटो में या तो सामने आके। जी सब उस शरीर में जला हुआ निशान है, बहुत बड़ा दाग है जला हुआ। तो सवाल तो है, हाथ भी छिला। हाँ, तो वही वो जला हुआ निशान तभी आता है जब या तो उसमें गरम दूध गिरे, गरम तेल गिरे, गरम चाय गिरे, या तो आग से झुलस जाए, या फिर करंट लगे, इलेक्ट्रिसिटी लगे। जी जी, ये तो सवाल। दूसरी बात सीआरपीसी धारा 46 और धारा 49 कहती है, हालांकि नियम तो टोटली नहीं, लेकिन वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसपे आपको संदेह है कि उसका पूर्व से किसी असामाजिक कार्य में गतिविधियां रही हैं, तो कम से कम उसका हाथ भी बांधा जाता है। हाथ तो बंधा नहीं था, अगर हाथ बंधा हुआ था तो आप तो ये बहाना भी नहीं बनाते कि बंदूक छीन के भाग रहा था। 46 और 49 के अनुसार हाथ बांधना भी है, यानी हाथ भी इनका नहीं बांधा गया। जिस जगह पे घटना घटी वहां कोई और घायल होने की सूचना तक नहीं है। अगर इनके साथी इन्हें छुड़ाने के लिए आए थे, या फिर ऐसा कोई कृत्य हुआ था, तो और कुछ घटनाएं जख्म की सामने आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये स्पष्ट है, कहीं ना कहीं आज प्रशासन पर किसी का दबाव है। अब वो दबाव देने वाले कौन हैं ये मुझे नहीं मालूम है, वो जांच का विषय है। इसीलिए राज्य सीबीआई जांच की मांग करता है, और हमें लगता है पूरा राज्य सूर्या हांसदा की इस इनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग करता है। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। अगर सीबीआई जांच से ये लगे कि हाँ सूर्या की असामाजिक गतिविधियों में सक्रियता थी, तो परिवार भी अपने आप को सांत्वना दे लेंगे। क्योंकि हमने झारखंड के कई परिवारों को देखा है कि अगर उनके परिवार से कोई बेटा या बेटी अगर असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहे हैं, तो उन्होंने पार्थिव शरीर को लेने से बहुत बार मना कर दिया है। कई ऐसे बेटा बेटी का मैंने नाम पढ़ा है, मैंने देखा है कि अगर उनका गतिविधि असामाजिक कार्यों में रहा है, तो वो खुद कहते हैं कि भाई जो हुआ अब उसके नियति में था, बिल्कुल लगा। लेकिन इसके पहले सीबीआई की जांच हो, अगर उससे लगे और उसमें अगर कोई दोषी पाए जाते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज क्योंकि हमने भी वीडियो में देखा जो डीएसपी साहब थे, वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते,
मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको ड्रिल का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील। लोग भी आने वाला दिन संथाल परगना की धरती में जिस प्रकार से परिदृश्य को आप बदलते हुए देख रहे हैं, पहले लगता था कि माफियाओं का गढ़ धनबाद बोकारो है, माफिया धनबाद बोकारो में पनपते हैं, लेकिन अब समय के साथ संथाल परगना के जंगलों और पहाड़ों में भी माफियाओं का आगमन हो चुका है। तो हमें लगता है आज आप सभी को एकजुट रहने की आवश्यकता है। आज आपको एकजुट होकर आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। और हालांकि एक बात याद रखिएगा, सूर्या की मृत्यु के बाद ऐसा नहीं है कि जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग गरीबों के अधिकार की आवाज उठाते हैं, वो आवाज दबेगी, बल्कि लोग फिर से आवाज को अपनी ओर बुलंद करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप सभी से रुकने की जरूरत पड़े झुक जाइए, रुकने की जरूरत पड़े रुक जाइए, लेकिन अगली बार पूरी ऊर्जा के साथ उस काम को करिए। तो इसलिए मेरा संथाल परगना विशेषकर जो वो क्षेत्र जो आने वाले दिन माइंस कोल रहे, चाहे पत्थर का रहे, चाहे अन्य औद्योगिक गतिविधियों के कारण अगर प्रभावित होंगे, तो उनसे मेरा आग्रह यही होगा, आप एकजुट होकर रहें। और सूर्या की आवाज अगर आपको लगता है, फिर मैं कहूंगा मेरा संबंध धनबाद से, आपका संबंध गोड्डा से है। सूर्या को आप हमसे बेहतर जानते हैं। मैं भले वो मेरे राजनीतिक दल से अंतिम चुनाव लड़े, लेकिन कभी उनसे हमारी ना मुलाकात हो पाई है, ना कभी टेलीफोनिक बात हो पाई है। सर, उनके नहीं रहने के कारण सर आप उनको बेहतर जानते हैं। यदि आपको लगता है कि उनकी लड़ाई आम व्यक्ति के लिए है, यदि आपको लगता है उनकी लड़ाई लाचार बेबसों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए है, तो आप उस तर्ज पर अपने आंदोलनों को जहां जरूरत हो वहां बुलंद करेंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा प्रस्थान करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन में आपकी कितनी भागीदारी रहेगी? देखिए, आप भी जानते हैं कि सशरीर अभी पूरे राज्य में आंदोलन हो रहा है, और चूंकि ये भी सच्चाई है कि थोड़ा सा संथाल परगना का जो प्रमंडल है, यहाँ हमारा संगठनिक ढांचा थोड़ा सा कोलांचल, कोल्हान, रांची, उन क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा सा है कम, लेकिन हमारे आने वाले दिनों में सक्रियता यहाँ बढ़ेगी और आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार होगी। अभी सर सूर्या होता है कि जो छठी हुई थी, तो फिर ये जो आंदोलन करके जो कुछ आगे बढ़ने का काम करता था, लेकिन कोई आम लोगों को इतनी दम नहीं है कि जो आगे बढ़ के इस संगठन को नहीं, दम भरेगा। परिस्थितियाँ गांधी नहीं थे, गांधी एक बैरिस्टर थे, अंग्रेज साउथ अफ्रीका में उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, परिस्थितियों ने गांधी बनाया। भगत सिंह एक नन्हे बच्चे थे, जलियांवाला बाग को कांड को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, तो उनको भगत सिंह बनाया, शहीद आजम बनाया। कोई वैसा नहीं होता है, परिस्थितियां उनको ऐसा बनाती हैं। सूर्या भी एक आदिवासी साधारण परिवार का, संथाल परिवार का बेटा था, परिस्थितियों ने उसको ऐसा बनाया कि वो लड़ने लगा, वो भिड़ने लगा, वो डरने नहीं लगा। तो ठीक उसी प्रकार इसी भीड़ में आपको कई नौजवान दिखेंगे जो परिस्थितियां इनको गांधी और भगत सिंह दोनों बनाएंगे। वो परिस्थितियां तय करती, हम और आप नहीं तय कर पाएंगे। अगर हम और आप तय कर पाते तो सचिन तेंदुलकर का बेटा आज क्रिकेट खेल रहा होता, अमिताभ बच्चन का बेटा आज उसकी तरह सफल हो जाता। वो परिस्थितियां तय करती हैं, वो हालात तय करते हैं, और हालात तय करेंगे कि अगला सूर्या कौन होगा, हालात तय करेंगे। लेकिन हाँ, इस बार किसी का फर्जी इनकाउंटर नहीं हो, ये भी हमें भी तय करना होगा। अगर हम लोग थाना में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? देखिए, थाना पे सवाल खड़े होते हैं, निसंदेह खड़े होते हैं, और आपको ये बेहतर सवाल सरकार से पूछना चाहिए। अगर हम आपको कुछ जवाब भी दे देंगे तो वो जवाब निराधार हो जाएगा। हम एक विधायक हैं, और एक विधायक के प्रोटोकॉल से आपके क्षेत्र को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपके थाना को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सवाल कर सकते हैं, हम विधानसभा में तारांकित सवाल कर सकते हैं, लेकिन नियंत्रण सरकार करेगी। इसलिए बेहतर है जितने भी मीडिया आज आपके अंदर जितने भी आक्रोश हैं, जितने तीखे सवाल हैं, सत्ता पक्ष से पूछिए, सरकार से पूछिए, क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं, उनके भाई यहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं। तो ये तीखे सवाल बिल्कुल उनसे पूछिए, क्योंकि हम अगर आपको आश्वासन दे भी दें थाना की सुरक्षा का, ब्लॉक की सुरक्षा का, तो एक विधायक का प्रोटोकॉल ही नहीं बनता। लोग रखेंगे और निसंदेह चूंकि हम चाहेंगे कि आप लोग एकजुट रहें। राज्य की जो परिस्थिति आज बन रही है, आज एकजुटता की परिस्थिति है। आज जिस प्रकार से हमारी खनिज पर इनकी नजर है, उसके लिए ये बहुत प्रकार का हथकंडा अपनाएंगे। ये पुलिस का सहयोग लेंगे, ये नेताओं का सहयोग लेंगे, ये इनकाउंटर का सहयोग लेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य हमारी खनिज है, उनका लक्ष्य हमारे
हम अगर पहाड़ जाते हैं तो हम जड़ी बूटी के लिए जाते हैं, वो पहाड़ पत्थरों के लिए जाते हैं। हम अगर नदी जाते हैं तो शीतल जल के लिए जाते हैं, वो नदी बालू के लिए जाते हैं। हम अगर खेत जाते हैं तो अनाज के लिए जाते हैं, वो खदान के लिए जाते हैं, वो उस मिट्टी के लिए जाते हैं। वो हर चीज में अपना व्यवसाय खोजते हैं, वो हर चीज में व्यवसाय खोजते हैं। हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलते हैं, हम जंगलों के साथ संतुलन बनाकर चलते हैं, हम जीव जंतुओं के साथ संतुलन बना के चलते हैं, हम नदी की धार के साथ संतुलन बना के चलते हैं। लेकिन वो हर जगह मुनाफा खोजते हैं। और आपको भी जानते हैं कि मुनाफा की जब बात आती है, इंसान इंसान को नहीं पहचानता। एक इंसान को भूल जाता है। तो इसलिए उनकी नजर हमारे खेतों में है, हमारे खदानों में है, हमारे पहाड़ों में है, हमारे जंगलों में है, जहाँ बेशकीमती लकड़ियां हैं, जहाँ पत्थर हैं, जहाँ कई प्रकार के मिनरल्स हैं। इसलिए आवाज अगर उठानी हो, बुलंद होकर एकजुट होकर उठाइए। हमने टुकड़ों टुकड़ों में आवाज उठाई है, हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हैं। इसलिए आज आसानी के साथ हमें दबा दिया जाता है। वो कहते हैं ना, अगर एक लकड़ी को दिया जाए तो आसानी से तोड़ दिया जाएगा, उससे अगर गठरी को दिया जाए तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो हमने टुकड़ों टुकड़ों में आवाज उठाई है। इसलिए आज सूर्या जी के घर उनके परिजनों से मिलकर, और आप सभी जो उनके गांव के हैं, उनके आस पड़ोस के, उनके अगल बगल के हैं, जो मर्माहत हुए हैं इस घटना से, बिल्कुल हम तो बार बार कहेंगे, अगर अपने तरीके से इनकाउंटर कर देते हैं तो सवाल तो बनता है। इस सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन को देना होगा, और इसके लिए पूरे राज्य को आवश्यकता है सीबीआई जांच की मांग को बुलंद करे। और मैं भी एक विधायक होने के नाते इस बात को लेकर आपको आश्वस्त करता हूं, सीबीआई जांच की मांग को पुरजोर तरीके से मैं रखूंगा, पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। इसकी जांच होनी चाहिए। प्रशासन की नजरिया को किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, प्रशासन, मैं बार बार कहता हूं, मैं प्रशासन जैसा मैंने अध्ययन किया, प्रशासन हेल्पलेस चीज है। मैं कभी प्रशासन पर तो अब मुझे तरस आता है कि काहे वो शपथ लेते हैं, काहे वो दम भरते हैं IAS IPS का। क्योंकि आज के टाइम में भी अगर युवाओं का, अगर नौकरी की बात करें, क्रिकेट और हीरो लोग को हटा दे तो IAS IPS को आज भी वो मॉडल मानते हैं। लेकिन आज परिस्थिति क्या है, वो किसी के इशारे पे चलते हैं, चाहे वो कोई पूंजीपति हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, कोई या फिर कोई रसूखदार व्यक्ति हो। ये किसी के दबाव में है। यही जांच का विषय है, किसके दबाव में है। बिल्कुल प्रशासन पूरी तरह से दबाव में है, और ये किसके दबाव में, यही जांच का विषय है। क्योंकि आप इस प्रकार से एक आदिवासियत की आवाज को, शोषित वंचितों की आवाज को अगर धराशायी कर देंगे तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। राज्य की जनता चुप नहीं रहेगी, राज्य के आवाम चुप नहीं रहेंगे, वो सवाल करेंगे और बिल्कुल एक साथ गोलबंद होकर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और आने वाले दिनों में बिल्कुल वो कटघरे में होंगे, और उनको सवाल का अपना जवाब भी देना होगा कि किन परिस्थितियों में आपने ये कृत्य को अंजाम दिया है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग एकजुटता के साथ रहें। देखिए, अब तो लोबिन दादा का भी बयान हम सुन रहे थे भाई, वो भी कह रहे कि हमको डर लगता है कि हम भी कई बार अवैध पत्थर खदानों, माइंस इत्यादि पर आवाज उठाए हैं। तो सोच सकते हैं आज संथाल परगना की स्थिति क्या है। लोबिन हेम्ब्रम जैसा शख्स जो कई बार विधायक रहे, आधा दर्जन के आसपास, अगर वो शख्स भय महसूस कर रहा है तो आम नौजवान कैसा महसूस करेगा। तब तो आम व्यक्ति, एक गांव किसान का जमीन, खेत खलिहान तो कोई ऐसे छीन के ले लेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो गुरुजी के कालखंड से नेता बना है, और अगर वह व्यक्ति डर महसूस कर रहा है आज माफियाओं के आतंक में के साये में, तो सरकार को और पुलिस प्रशासन को बिल्कुल माफियाओं पर नकेल कसने की आवश्यकता है। आप माफियाओं से दोस्ती, और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए गोली चलाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। झारखंड में लग रहा है सर प्रशासन की सुरक्षित नहीं है।